ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए राजस्थान आएंगे बूथ विस्तारक और 10 राज्यों के 900 अल्पकालिक बूथ विस्तारक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रवाना होंगे और ये सभी जो है अल्पकालिक बूथ विस्तारक 28 जून सुबह 9:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय से राजस्थान के सभी मंडलों में जाकर 7 दिन ये कार्य करेंगे। विस्तारक बूथ पर 4 जुलाई तक संगठनात्मक काम करेंगे और बीजेपी ने आज से भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान है वो यहां पर शुरू कर दिया है और इसी के तहत अब जो बूथ विस्तारक हैं वो राजस्थान भी आएंगे। राजस्थान में कैसे सभी बूथों को मजबूत करना है उस पर काम किया जाएगा। 7 दिन तक ये जो यहाँ पर विस्तारक हैं वो यहाँ पर आकर इन बूथों पर काम करेंगे। तो आपको बता रहे हैं जयपुर में खबर है जहां पर बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह देखिए 10 बजे का यहां पर वक्त था, तो कुछ ही देर में 10 लाख बूथों पर पीएम जो है वो संवाद करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर में रहेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भरतपुर में और जयपुर में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा वाटिका में रहेंगे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया यूपी में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बीकानेर का रुख कर रहे हैं जहां पर खाजुवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल खाजुवाला पहुंचे। यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और इस मौके पर मंत्री मेघवाल मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घटना घटी है वो पूरी तरीके से निंदनीय है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ये प्राथमिकता रहनी चाहिए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को केंद्र सरकार से सहायता दिलाने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया और साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान पर पलटवार किया और राज्य सरकार को कोसा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है लाशों पर राजनीति करना, लेकिन सरकार के मंत्री बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री मेघवाल ने कहा कि जिस प्रकार से पुलिसकर्मी भी इस मामले में सम्मिलित है, प्रदेश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में हैं, अपने सांसद सेवा केंद्र में जनसुनवाई कर रहे हैं। बातचीत करता हूं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह की परिस्थितियां खाजूवाला में हुई है? देखिए, जब इस सरकार का मुखिया ये बोलता हो कि मेरी सरकार विधायकों ने बचाई, तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो जी? कोई भी विधायक गलत काम करता है, मुख्यमंत्री जी कुछ कहते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि मेरी सरकार बचाई इन्होंने। खाजवाला में भी यही हुआ कि जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ऐसे अधिकारी लगाए जो रात है तो रात कहो, दिन है तो दिन कहो, और कोई अपराध हो रहे हैं क्या, अत्याचार हो रहे हैं क्या, अनाचार हो रहे हैं क्या, उस पर नज़र नहीं थी। मैंने कोर कमेटी में बात की पार्टी से, महिला आयोग का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ आके गया। कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य यहाँ आ रहा है। लगातार मैं टच में हूँ और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, उनके भी टच में, और जो पीड़ित पक्ष था उसके भी टच में। पिछले दिनों जयपुर में एक मीटिंग हुई, आपने भी बैठक में हिस्सा लिया। ये कहा जा रहा है कि जिला स्तर पर संगठनात्मक सिस्टम में बदलाव होगा। किस नजरिए से देखा जाए? कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है, क्या वाकई कुछ बदलाव है, क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है जी। वो चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो संभावना भी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, खुलकर कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आए। कैमरा सहयोगी अजीम भुट्टा के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल की तरफ से इंटरनेशनल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस पर आज समिट का आयोजन किया जाएगा। अनलॉकिंग द ग्रोथ पोटेंशियल फॉर एमएसएमई इन राजस्थान विषय पर आज 6ठी राजस्थान एमएसएमई समिट का आयोजन हो रहा है। समिट का मकसद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के बीच ज्ञान साझा करना, इसके साथ ही कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग को बढ़ावा देकर एमएसएमई की विकास क्षमता को अनलॉक करना है।
फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के हेड अतुल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मुख्य अतिथि रहेंगी। तो वहीं उद्घाटन सत्र के बाद 2 पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया जाएगा। बाड़मेर से खबर, जहां पर एक डंपर हादसे का शिकार हुआ। हादसा जो है वो नेशनल हाईवे 68 पर हुआ। यहां पर आदर्श लोगों की सरहद में आज सुबह अनियंत्रित डंपर खिजड़ी के पेड़ से टकरा गया और पेड़ से टकराने के बाद डंपर में भयंकर आग लग गई। उधर घटना की सूचना के बाद धोरीमरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक डंपर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। गनीमत ये रही है कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर जानकारी के मुताबिक धोरीमरा से बाड़मेर की ओर जा रहे डंपर चालक को आज सुबह नींद की झपकी आने की वजह से डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खिजड़ी के पेड़ से टकरा गया। उधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। उधर जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल फोर्ट रोड पर दुकान में घुसकर मारपीट की गई। ईद की बिक्री के 2 लाख रुपए और दुकान मालिक का मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हुए। दुकान मालिक ने पुलिस थाना पोखरण में नामजद मामला दर्ज करवाया है और पुलिस पूरे मामले में बदमाशों की तलाश में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि जैसलमेर के पोखरण से सामने आई है। बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद हैं। फोर्ट रोड पर दुकान में घुसकर न सिर्फ मारपीट की गई है, बल्कि ईद की बिक्री के 2 लाख रुपए और दुकान मालिक से मोबाइल छीनकर बदमाश यहां से फरार हुए हैं। अब ऐसे में दुकान मालिक जो है उसने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और नामजद बताया जा रहा है कि नामजद ही मामला दर्ज करवाया गया है। अब पुलिस जो है मामला दर्ज करके जांच में जुटी है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। जैसलमेर में इस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े बदमाश जो है वो दुकान में न सिर्फ मारपीट कर रहे हैं बल्कि लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस जो है उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बदमाशों में पुलिस का बिल्कुल खौफ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और इस तरीके की वारदातों के चलते जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें भी आक्रोश है। तो पुलिस जो है वो अब बदमाशों की यहां पर तलाश करने में जुटी है, क्योंकि मामला जो है यहां पर नामजद दर्ज हुआ है। जो दुकान मालिक है उनकी तरफ से नामजद मामला दर्ज किया गया है इस मामले में और पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उन्हें पुलिस द्वारा खंगाला जाएगा और आखिर कौन है ये बदमाश जिनमें पुलिस का बिल्कुल भी भय नहीं है, डर नहीं है किसी तरीके का। अब ऐसे बदमाशों की तलाश यहाँ पर पुलिस कर रही है। बीकानेर की आपको बता दें कि जैसलमेर से ये खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर न सिर्फ दुकान के मालिक के साथ मारपीट की गई है। पोखरण में फोर्ट रोड पर ये दुकान बताया जा रहा है जो कि स्थित है। वहां पर दुकान मालिक के साथ तो मारपीट की गई। इसके साथ ही ईद का सामान जो है बिका हुआ उसके 2 लाख रुपए और साथ ही मालिक का फोन छीनकर जो बदमाश है यहां से फरार हुए हैं। और पोखरण से हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। कपिल, इस तरीके से दिन दहाड़े बदमाश जो है बुलंद हौसले के तहत ये लूट की वारदात को, मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, क्या कुछ मामला है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या करती नजर आ रही है? जी, बता देना चाहता हूँ कि बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पोखरण फोर्ट रोड पर एक दुकान थी जिस पर दिन दहाड़े 4-5 युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और दुकानदार का मोबाइल भी छीन के लेके गए और आने वाली ईद का त्योहार की बिक्री थी 2 लाख रुपए, वो भी छीन के ले गए। पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। कपिल, जैसा कि आपने बताया नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो ऐसे में क्या जो दुकान मालिक है वो उन बदमाशों को जानते हैं पहले से ही या फिर पहले से उनकी कोई रंजिश चल रही थी जिसके तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी, बता देना चाहता हूँ कि ये पहले से ही कुछ पुरानी रंजिश थी और
दुकान मालिक उनको बाई फेस 4-5 लोगों को पहचानता है। पुलिस उन्हीं की तलाश कर रही है। जी ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अब उम्मीद है कि जल्द ही बदमाश पकड़े जाए। उधर चित्तौड़गढ़ में बारिश का दौर जारी है। कल शाम करीब 2 घंटे तक यहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। अब शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें, गलियां, मोहल्ले और मैदान पूरी तरीके से जलमग्न है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अंडरपास में पानी यहां पर भरा हुआ है। तेज बारिश से चंदेरिया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पुलिया के नीचे ये रेलवे अंडरपास है, जिसमें 3 फीट तक पानी भर गया है और वाहन चालकों को ऐसे में आवाजाही में परेशानी हो रही है। कुछ दोपहिया और चौपहिया वाहन चालक जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते नजर आए। और इसके साथ ही जो लोग हैं उनमें भी आक्रोश है, क्योंकि मॉनसून से पहले नदी नालों में सफाई को लेकर जो है यहाँ पर पूरी बात कही गई थी नगरपालिका की तरफ से, लेकिन वो पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर भी दोनों तरफ वाहनों की भारी जाम देखने को मिली। ये तस्वीरें भी जाम की सामने आई हैं। अब ऐसे में रेलवे क्रॉसिंग फाटक से लेकर चंदेरिया सीमेंट फैक्ट्री की तरफ जाने वाली जो भीलवाड़ा सड़क है, वहां पर वाहनों की लंबी कतारें लगी और करीब 1 घंटे तक ये जाम लगा रहा। जैसे तैसे जाम को खुलवाया गया और उसके बाद आवागमन बहाल हो पाया। आसपास का रास्ता नहीं, तो पानी भरा है 3 फीट के आसपास। गाड़ी पूरी टूट के निकलती है। अभी क्या होगा गाड़ी में? यहाँ तक अभी पानी घुस गया अंदर। उधर बारां के शाहबाद कस्बे में सोमवार शाम को हुई बारिश के बाद देर शाम एक मकान पर बिजली गिर गई। इससे मकान का छज्जा सड़क पर धराशायी होकर गिर गया। मकान की दीवार भी ढह गई, साथ ही मकान के अंदर छत की पट्टी में तड़क आ गई है। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान के उस हिस्से में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। शाहबाद के केशवपुरा मोहल्ले में यशवंत सेन के घर पर यह वज्रपात हुआ। अब इससे मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। केशवपुरा मोहल्ले में जाने आने वाले रास्ते के भी ऊपर ये मकान का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। अब ऐसे में घर के सदस्य जो है हालांकि बाल बाल बचे हैं। लाला दूर रही हो, लाला पट्टी से दूर रही हो, पट्टी से अंदर राजसमंद का रुख कर रहे हैं। राजसमंद में रेलमंगरा थाना क्षेत्र के बामनिया कला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मकान की दीवार टूटकर गिर गई। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन मकान की दीवार पर बिजली गिरी, जिससे कि निर्माणाधीन मकान की दीवारों में दरारें आ गई। हालांकि दीवार गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जैसलमेर के नोक से बड़ी खबर, जहां पर नोक क्षेत्र में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से भेड़ बकरियों की मौत हुई है और 1-2 नहीं बल्कि आपको बता दें कि 100 के करीब भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। नोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कैंप गांव रोड पर यह हादसा हुआ। जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मानसून अवधि में सरिस्का को खोले जाने का समर्थन मंत्री टीकाराम जूली ने पीसीसीएफ को पत्र लिखा और सरिस्का के साथ भेदभाव किए जाने का मुद्दा उठाया। मानसून सीजन में पर्यटकों के लिए रणथंभौर जो है वो खुला रहता है। रणथंभौर के जोन 6 से 10 में भ्रमण कर सकते हैं पर्यटक, तो फिर सरिस्का में ऐसा क्यों नहीं हो सकता और गेट क्यों नहीं खोले जा सकते, कुछ रूट्स क्यों नहीं खोले जा सकते, वो सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। केवल पांडुपोल जाने वाला एक रूट ही खोला जाता है सरिस्का में। आपको बता दें कि जूली ने यहाँ पर लिखा है कि मानसून में पर्यटक अपेक्षाकृत अधिक सरिस्का आते हैं। अब ऐसे में पार्क बंद करने से नेचर गाइड को बेरोजगार होना पड़ जाता है। तो वही कोटा ग्रामीण से खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ और यहां पर खराब सड़क के चलते बस पलट गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि बस में सवार 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सवारियों से खचाखच ये बस भरी हुई थी और खराब सड़क के चलते बताया जा रहा है कि ये सड़क हादसा हुआ। उधर कोटा के शिवपुरा बस जा रही थी और गणेशगंज के पास पलट गई। और श्री शिव शक्ति जो कि कोटा से शिवपुर जा रही थी, उसमें मैं ट्रेवल कर रहा था। तो
तो जैसे गाड़ी आई तो पता नहीं बस अनियंत्रितों के नीचे गिर गई और पलट गई। तो आपसे मैं जो भी ये दुर्घटना आप देख सकते हो, बचाने में तो बच गया हालांकि, पर जो भी ये दुर्घटना गई तो वो भी लेके गया। के नाम से मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल वाले के बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने इधर गाड़ी घुसाई है, गाड़ी इसलिए पलट गई। कितने लोग सवार थे बस में? इसमें थे 50 एक सवारी थी। अच्छा, कितने लोगों की चोट आई? छोटा तो वो 2-4 दिन 8-10 दिन की आई है, हादसा तो कोई था। पाली से खबर, जहां पर जोधपुर से मुंबई जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस पाली रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। अचानक यहां पर ट्रैक पर भैंस आ गई और इंजन से भैंस के टकराने के बाद इलेक्ट्रिक इंजन के हॉज पाइप फट गए। तो उधर हादसे के दौरान भैंस पर आपको बता दें कि भैंस जो है वो ट्रैक और इंजन के बीच में फंस गई। करीब 4 घंटे तक ट्रेन अंधेरे में खड़ी रही। तो वहीं जोधपुर से दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन को करीब 12 बजे स्टेशन से रवाना किया गया। अब इस बीच अन्य यात्री ट्रेनों को अलग अलग रेलवे स्टेशन पर यहां पर रोक दिया गया और हादसे में भैंस की यहां पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भैंस जो है वो गर्भवती थी। तो वहीं पेट से निकले बछड़े की भी 3 घंटे के बाद मौत हो गई। अंधेरे में 4 घंटे ट्रेन के खड़े रहने की वजह से आपको बता दें कि जो यात्री हैं वो भी एक बार के लिए सकते में आ गए। जैसलमेर के पोखरण से खबर, जहां पर भड़ियाना सर्किल पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल भड़ियाना सर्किल पर 5 दिन पहले देर रात को महाराणा प्रताप की तस्वीर लगाने के बाद ये मामला जो है विरोध में आया। जानकारी के अनुसार भड़ियाना सर्किल पर पूर्व में चौधरी खरताराम जाखड़ के नाम से सर्किल का नामकरण प्रस्तावित था, लेकिन 21 जून को देर रात को 40 से 50 युवक यहां पर आते हैं, सर्किल पर महाराणा प्रताप की तस्वीर लगाकर फरार हो जाते हैं। अब कुछ समय के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और प्रताप की तस्वीर को कब्जे में लेकर अतिक्रमण हटा दिया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्व समाज की भड़ियाना सर्किल पर बैठक आयोजित करके आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उधर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया। यहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई और दोनों बाइकों की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बाइकों में आपसी टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति मौके पर ही जिंदा जल गया, साथ ही दूसरे बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। उधर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय की मोर्ची में रखवाया है और दोनों घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस मृतक की शिनाख्त के साथ मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर की श्रीनाथ जी की हवेली में दीवार ढहने का मामला, हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की यहां पर मौत हुई, तो वहीं एक अन्य घायल हुआ। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। एसपी भुवन भूषण यादव हॉस्पिटल पहुंचे और इसके साथ ही भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीबाली समेत कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। एक मकान का जो ऊपर का पोर्शन है उसकी छत थोड़ी ढली है, उससे ढलने से उसके अंदर जो 3 लोग, जैसे एक 6 साल की बच्ची है और एक 65 साल से है। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। अब इसी के तहत भाजपा ने भी सोशल इंजीनियरिंग के बाद सभी 200 सीटों के कैटेगरी का निर्धारण किया है। सीटों के निर्धारण के बाद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी लगाए गए, जो कि भाजपा की मजबूती को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उधर खेतड़ी विधानसभा प्रभारी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने इसी सिलसिले में प्रजापति धर्मशाला में क्षेत्र के 5 मंडलों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा इस दौरान कि आगामी विधानसभा चुनाव केंद्रीय संगठन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुझे झुंझुनू की 2 सीटें दी गई हैं, खेतड़ी और पिलानी, और संयोग से दोनों 20 श्रेणी की सीटें हैं। मुझे 2-3 महीने के भीतर पार्टी कार्यकर्ताओं से, जनता से,
फीडबैक लेकर के पार्टी को ये बताना है कि ये सीट कैसे जीत सकती है, उसके उपाय क्या हैं, उसके सुझाव क्या हैं, और ये फीडबैक मैं मेरे कार्यकर्ताओं से और जनता से लूँगा। इस दृष्टिकोण से आज आया था। आज मेरी ये परिचयात्मक बैठक थी। तो उधर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने खाजुआला पहुंचकर दलित गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बेनीवाल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ ही पीड़ित परिवार को पार्टी फंड में से 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। मीडिया से रूबरू होते हुए बेनीवाल ने कहा कि जब राजस्थान में डेल्टा कांड हुआ उस समय राहुल और प्रियंका गांधी सड़कों पर आने को तैयार थे, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे हैं। खाजुआला विधायक और आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समाज के सहयोग से आज वो मंत्री बने हैं, आज उसी समाज को भूल गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं तो खुद दुख में पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। हमारे मेघवाल समाज की बालिका के साथ जो घिनौना कृत्य है, पुलिस थाने के लोगों के द्वारा एक अपराधी के साथ मिलकर जो तथ्य हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब तो इसके अंदर जो कार्रवाई हुई कम है। इसकी पूरी जांच होकर पूरी तह तक जाना चाहिए। जिन जिन लोगों को पता था इस मामले का, उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले के अंदर होनी चाहिए। SHO चाहे बड़ा अधिकारी हो, उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले के अंदर होनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण ध्यान रूप से हम सब लोग कर सकते हैं, वो सहयोग करना में आए। जितना जो इनका कमिटमेंट सरकार के साथ हुआ, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ सोमवार को 1 दिवसीय जालौर दौरे पर रहे। उन्होंने होटल विजय पैराडाइज में पदाधिकारियों संग बैठक करके संगठन को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 90% से भी अधिक संगठन की नियुक्तियां हो चुकी हैं। यहाँ पर नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर निवर्तमान अध्यक्ष काम कर रहे हैं। उन्होंने मंडल अध्यक्षों को अपनी कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यकारिणी बनने से कांग्रेस बूथ लेवल पर मजबूत होगी। और बैठक को निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह, इसके साथ ही पुखराज पराशर ने भी संबोधित किया। वही संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रतन देवासी ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर हमें एकजुट होना होगा। और इसके बाद सर्किट हाउस में राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 फीडबैक लिया। इस दौरान कईयों ने अपने बायोडाटा देते हुए सह प्रभारी के सामने दावेदारी जताई। इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मल्लातलाई इलाके में बदमाशों का हुड़दंग देखने को मिला है। यहां पर एक कार और दुकान पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में कार को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया और घटना के बाद आक्रोशित लोग अंबा माता थाने पहुंचे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। मल्लातलाई इलाके में बदमाशों की तरफ से ये हुड़दंग मचाया गया दबंगई साफ तौर पर देखने को मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरीके से बदमाश जो है कार में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो वहीं चौबू में पुलिस ने विक्रम सिंह के कातिल को पकड़ लिया है। दरअसल काला डेरा थाना इलाके के टाकड़रा गांव में शराब ठेके पर युवक ने पत्थर से हमला करके दूसरे युवक की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। अब मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। परिजनों ने महेंद्र सैनी नाम के एक शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। उधर जयपुर ग्रामीण एसपी के निर्देशन में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आखिरकार आरोपी महेंद्र सैनी को धर दबोचा है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी और मृतक के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उधर ईआरसीपी को लेकर दिए गए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्वागत और समर्थन किया। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। उनके बयान का स्वागत और समर्थन करता हूँ। प्रदेश में कांग्रेस का राज बदलेगा तो ईआरसीपी जैसी बड़ी योजना धरातल पर उतरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक सवाल मुख्यमंत्री के पद की दौड़ की बात है, राठौड़ भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता की दौड़ में शामिल है।
राठौड़ बोले, मुख्यमंत्री मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र पर सवाल उठाने से पहले अपना घर संभालें। आज 1 साल बाद भी उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। कन्हैयालाल के दोषियों को सजा नहीं दिला पाई कांग्रेस सरकार और इसलिए वहां आज भी दहशत के साए में लोग हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने। राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भरतपुर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ मेरा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। भरतपुर में राजेंद्र राठौड़ इसकी शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ग्रास रूट के कार्यकर्ता जो बूथ पर पार्टी का एम्बेसडर है, पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रमों को पहुंचाता है आम जन के पास, उनसे सीधा रूबरू हो रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, जहां एक छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं सर्वोच्च नेता, और इसी कारण से एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में पहुंचता है। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, चाहे चाय बेचने वाला एक परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, एक कार्यकर्ता का सम्मान और संवाद, ये परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसका आज शुभारंभ होगा। मैं उस कार्यक्रम में भरतपुर में डी कुमेर से शामिल होऊंगा। ये थे राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और जो वीडियो सोशल मीडिया पर और लगातार कांग्रेस ने जिसको लेकर बीजेपी ने व्यवहार किया, उस पर जिन्होंने कहा कि हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का उद्देश्य था कि अगर राज बदलेगा तो जो चीज धरातल पर नहीं है उनको धरातल पर लाने का काम बीजेपी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट न्यूज दीक्षित के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। चले आपको राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।